सरकार बदली जाए, सिंपल सी बात। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। ये बहनों को एक समान नहीं मानते, ये झूठ है, ये बस एक जुमला है और कुछ भी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ से बेटियों के साथ इतना कुछ हो रहा है और उस टाइम पता ही नहीं है कि ये बेटी है या कौन है। इंसाफ तो भाई देना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ ना बहन के सम्मान की बात, हमारे सम्मान की बात, इसलिए बहन को तो न्याय देना पड़ेगा और सविता रॉय को जेल में जाना पड़ेगा। इंसान जानवर से भी बदतर हो गया है, हमारे लोग इतने 500 रुपए में बिक जाते हैं। देखिए ये हमेशा हिंदू मुस्लिम ही तो करते रहते, कभी इंसानियत के लिए बात की है, कभी शिक्षा के लिए बात की है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर बस राजनीति करो, इनका ये काम है। मोदी जी से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। बहुजन समाज की बेटी निशु, जिसकी उम्र 11 साल है, वो मेरे साथ मौजूद है और ये ऐसे ऐसे तर्क देती हैं कि जो तमाम मनुवादी हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। निशु, आप इस आंदोलन में आई हैं, डॉक्टरी तू गुहार लगा रही है न्याय की, न्याय नहीं मिल रहा है, आपको क्या लगता है न्याय मिलेगा इनको? हाँ जी मिलेगा, क्योंकि देखिए हम अपनी बहन को यहाँ से न्याय दिला के जाएंगे। बिल्कुल। कैसे न्याय मिलेगा? उनके पास पुलिस है, बस है, डंडे हैं, सब कुछ है, जेल है। देखिए कहते हैं ना कि झूठ को चाहे तुम कितना ही छुपाओ लेकिन झूठ कभी ना कभी तो सामने आता है, तो वही बात है। देखिए इनके पास चाहे पुलिस हो चाहे कुछ भी हो, ये झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों को बस जेल में जाना होगा, सविता रॉय को जेल में जाना होगा, हमारी बहन को न्याय देना होगा बस। लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पर सबके साथ सबका विकास हो रहा है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल रहा है। हाँ हमें दिख रहा है किस तरीके से हमारी बहनों को अधिकार मिल रहा है। जैसे कि हमारी बहन जो कि ओलंपिक जीत के लाई थी, उनको न्याय नहीं मिला। ठीक है, जब ओलंपिक जीत के आई तब तो बोला हाँ कि हमारी बेटी है, लेकिन जब न्याय की बात आई हम तो जानते ही नहीं ये हैं कौन। इसी तरीके से हमारी बहनों को ये न्याय नहीं देते, ये बहनों को एक समान नहीं मानते, ये झूठ है, ये बस एक जुमला है और कुछ भी नहीं है। जुमला देते हैं मोदी जी? भाई वो तो आप सभी देख ही रहे ना अपने आंखों से कि ये जुमला ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ से बेटियों के साथ इतना कुछ हो रहा है और उस टाइम पता ही नहीं है कि ये बेटी है या कौन है। यही बात है ना, आप तो अपने आंखों से देख ही सकते हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगी। 5 महीने होने जा रहे हैं, कहीं से कोई इंसाफ की चिंगारी नहीं दिख रही है। देखिए इंसाफ तो भाई देना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ ना बहन के सम्मान की बात है, हमारे सम्मान की बात है, इसलिए बहन को तो न्याय देना पड़ेगा और सविता रॉय को जेल में जाना पड़ेगा बस। कैसे आपको पता चला कि यहाँ पर डॉक्टरी तू आंदोलन कर रही हैं, उनके आंदोलन में पहुँचना जरूरी है? देखिए गोदी मीडिया तो दिखाएगी नहीं, जो हमारे भाई हैं, हमारी बहन ने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास तक हम तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, जिससे हमें पता चला। हमने जाके देखा तो हाँ सच बात है, सब कुछ देखा तो बिल्कुल है भाई। इसी तरीके से हमने अपनी बहन का साथ दिया। बिल्कुल। तो आप लोग यहीं रहेंगे? हाँ जी, देखिए जब तक बहन को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ आंदोलन करेंगे और करते रहेंगे बस। लेकिन तमाम बहुजन समाज के लोग हैं जो सो रहे हैं घरों में, उनको 5 किलो राशन मिल रहा है, उनसे क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ देखो ये गलत बात है, उनको ये पता है। मैं एक बात कहूँ, एक गाय जो है ना उसकी भी जो कॉस्ट प्राइस है उसकी 2 लाख तो होती होगी कम से कम अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन एक इंसान इतना गरीब है, जानवर से भी बदतर है, जो बस 5 किलो आटे में बिक जाता है। 5 किलो आटा कितने का होगा? अकॉर्डिंग टू 500, इसी के लगभग इसी के आसपास है। इंसान जानवर से भी बदतर हो गया है, हमारे लोग इतने 500 रुपए में बिक जाते हैं। कौन से लोग बिक जाते हैं? वे कौन से लोग हैं? कौन से लोग? वही लोग ना जो, अरे इनके साथ क्या हो गया, जैसे कि किसी के साथ भी कुछ भी हुआ है, अरे इनके साथ हुआ है ना, हमारे साथ क्या होगा? अगर आवाज़ उठानी चाहिए, अरे भाई ये लो 100 रुपये रखो अपनी जेब में, अरे अपना मुंह बंद करो ना, ये वो लोग होते हैं। वो तो आप देख ही सकते हैं ना, वही लोग होते हैं। कैसे समाज सुधरेगा जब आप ही करें 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये में बिक जाते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं। देखिए हम अपने समाज को पता है कैसे उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। एक शिक्षा, क्योंकि बाबा साहब जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतनी ही तेज दहाड़ेगा। इसलिए आप शिक्षा प्राप्त करें और आगे जाएं और हमारे देश को भी आगे लेके जाएं और हमारे समाज को भी बस। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक बहन ने, एक बेटी ने दूध पी लिया शिक्षा का और उसे विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया, कॉलेज से निकाल दिया गया। हाँ जी बिल्कुल सच है भाई ये। लेकिन तब भी जिनके साथ किया, जो कि सविता रॉय, वो फॉरेन में घूम रही है, ये कौन सी बात है? और जो हमारे मोदी जी हैं वो कुछ तो कर ही नहीं रहे, ये जो प्रेजेंट की जो सरकार है वो तो कुछ कर ही नहीं रही है। जो आरोपी है वो तो खुलेआम घूम रहा है।
उसके साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों? अब आप बताएं मुझे। आपको नहीं पता है क्यों खुलेआम घूम रही है? क्योंकि देखिए, ये बस जो ये कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। संविधान कहता है भाई हमारी बहनों को भाई न्याय देना, बहनों को एक समान मानना है, बहनों के सारे अधिकारों को उन्हें देना है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कर रहे ना। ऐसा क्यों है? आप बताएं मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ अधिकार नहीं मिल रहा बहनों को? नरेंद्र मोदी जी देखिए महिलाओं को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं ना हमारी बहन रितु के साथ क्या हो रहा है, हमारी बहन रितु दीदी के साथ क्या हो रहा है, वो आप देख सकते हैं कितना आरक्षण दिया। चलिए आप मुझे ही बता दीजिए, बताइए आप। हो सकता है योग्यता ना रही हो इनमें। मतलब सब में योग्यता नहीं रहती, ऐसा क्यों? हमारी बहन ओलंपिक जीत के जो लाई थी, उनको भी न्याय नहीं मिला, ऐसा क्यों? रितु दीदी, उनको भी अभी तक न्याय मिला नहीं मिला। हमारी बहनें जो आज तक आंदोलन करती आई ना, उनमें से एक को भी न्याय नहीं मिला आज तक। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को इंसाफ नहीं मिला। आज भी वे लोग चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, तो कैसे उम्मीद की जाए कि रितु को इंसाफ मिल जाएगा? सरकार बदली जाए, सिंपल सी बात है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी जी तो राम राज्य लेकर के आए हैं पूरे देश में। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है, 22 को प्राण प्रतिष्ठा है। देखिए, चलिए हम उस पर ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर ये इतने ही पैसों का कॉलेज, स्कूल और भी अन्य आदि चीज़ें शिक्षा के लिए बनाते तो और भी अच्छी बात रहती, क्योंकि ना उससे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप ही बताइए, अगर हमें राम मंदिर से कुछ मिलेगा, बताइए। अमीश देवगन ने कहा कि अगर आप राम मंदिर जाएंगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई इंसान को ऑपरेशन होना होता है तो क्यों हॉस्पिटल लेके जाते हो? मंदिर में लेके जाया करो ना। टीवी का एंकर चीख चीख के बोल रहा है। कोरोना वायरस के टाइम पे हॉस्पिटल में क्यों वो वैक्सीन बनाई थी? मंदिर में जाओ, गंगा जल पियो और बचो, बस सिंपल। और क्या, यही बात है ना? हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में जाओ, देश बचाओ। तो टीवी वाले झूठ बोल रहे हैं क्या? टीवी वाले कहेंगे लो एक जानवर ने किसी का खून पिया, उसके प्यास बुझ गई। क्या ये सच है? आप भी खून पी के देखो, देखते हैं आपकी प्यास बुझती। क्या सच है ये? बताइए। नहीं हो सकता। अगर कोई खीर खाने से पैदा हो सकता है, पसीने से पैदा हो सकता है, तो आप खीर से खाने से पैदा हुए हैं? किसी के पसीने से पैदा हुआ है कोई आज तक? कभी देखा है अपने आंखों से? नहीं। तो कैसे हो सकता है, आप बताएं। मनुवाद पर हमला कर रहे हैं मोदी जी। 4 शंकराचार्य नहीं जाएंगे। अरे हमें तो पता ही नहीं था। नहीं पता था? नहीं, हम आपको बताते हैं। मनुवाद, देखिए मनुवाद क्या होता है कि एक मनुवाद में देखिए मनुस्मृति, मनुवाद वाले जो लोग होते हैं वो मनु की सोच के अकॉर्डिंग चलते हैं। मनुस्मृति में क्या लिखा है कि महिलाएं पुरुष की जुत्ती के समान हैं, और शूद्रों के बारे में तो अन्य आदि चीज पता नहीं कितनी गंदी गंदी चीजें लिखी गई हैं। वो आप देख सकते हैं, ये तो मनुवादियों वाले काम ही है ना। मोदी जी खुद मनुवादियों वाले काम कर रहे हैं। आप बताएं, बताइए। आपकी उम्र 11 साल है और नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रही हैं और नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगा रही हैं। आपको स्कूल में होना चाहिए। एक बात कहूँ, मैं उनकी तरह ना अनपढ़ नहीं बोल रही। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ। उनकी तरह नहीं हूँ जो अंगूठा छाप आ गई, अरे हमें तो साइन भी करना नहीं आता, हमें तो साइन भी करना नहीं आता। हम उनकी तरह नहीं है। किनको साइन करना नहीं आता? मोदी जी अंगूठा छाप है भाई। उन्होंने खुद कहा है कि भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, तो अनपढ़ ही है। पॉलिटिकल एंटायर साइंस उन्होंने एमए कर रखा है DU से। देखिए झूठे कागजात तो कोई भी बना सकता है, ठीक है। सच बात यही है कि झूठे कागजात कोई भी बनवा सकता है। और उन्होंने पहली बात, वो तो कहते हैं ना कि हाँ जो मैं बोलता हूँ वो सच होता है, तो उन्होंने तो अपने मुंह से भी कह सकता है हाँ मैं तो अनपढ़ हूँ, बस। अब आप बताएं। देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, जिसने गरीबी देखी है, जिसने महंगाई देखी, जिसने भुखमरी देखी। सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। देखिए सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। मैं तो कहती हूँ जब बीजेपी सरकार आने से पहले ना हमारे देश में इतनी भुखमरी नहीं थी, इतनी गरीबी नहीं थी, बल्कि इस सरकार में जितनी भुखमरी और गरीबी है ना वो किसी सरकार में नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी। मुसलमान तो टाइट हो गए हैं ना। देखिए ये हमेशा हिंदू मुस्लिम ही तो करते रहते। कभी इंसानियत के लिए बात की है? कभी शिक्षा के लिए बात की है? कभी किसी पॉइंट के लिए बात की है? नहीं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर बस राजनीति करो, इनका ये काम है और कोई काम नहीं है। तो भगवान राम का मंदिर बन गया, उससे आप खुश नहीं हैं? देखिए खुश क्यों हूँ? जिससे हमें शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, हम क्यों ऐसा करें बताइए?
जिस देश में 2.1 मिलियन स्कूल है और 3.1 मिलियन जब मंदिर है, तो इस देश का विकास होगा या क्या होगा? विकास नहीं हो रहा ना इस देश का, ये आप देख सकते हैं अपने आंखों से। बस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्या चीज 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। बनने जा रही है, बनी तो नहीं है ना। मोदी जी है बना देंगे, जब बनाएंगे ना तब देखेंगे। उम्मीद नहीं है मोदी जी से। मोदी जी से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। वो आपने तस्वीर देखा बीजेपी ने जारी किया, कर्नाटका बीजेपी ने, कि उसमें दिखाया गया है भगवान राम से बड़े नरेंद्र मोदी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मोदी जी ने तो अपने आप को भगवान से भी ज़्यादा बड़ा बना दिया है। ये तो आप देख सकते हैं कि भगवान भी उनके आगे बच्चा नुन्ना पुन्ना है, वो आप देख सकते हैं अपने आगे। मोदी जी बहुत बड़े जो है कि ज्ञानी है, ज्ञाता है। और देखिए 22 तारीख को एक पत्थर की मूर्ति में मोदी जी जान डाल देंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देखेंगे कि देखिए कहने पे तो कुछ भी कर, देखिए जो मोदी जी है ना, इनमें कोई शक्ति है क्या? ये भगवान है क्या? भगवान पहले वो तो भगवान होगा तभी हम उसको मानेंगे। वो कैसे डाल सकते हैं हम भी देखेंगे अपने आँखों से, लाइव चला के दिखाई जाए हम भी तो देखें कैसे हुआ। सर्वशक्तिमान है मोदी जी। हाँ देखेंगे वो तो। 24 में क्या होने जा रहा है? आप लगातार नरेंद्र मोदी की नीतियों की जब आलोचना करती हैं, सबको राशन मिल ही रहा है, 2000 रुपये किसानों को मिल रहा है, 24 में क्या होगा? देखिए ये बता, बस जब चुनाव के टाइम आता है ना तभी ऐसा होता है। और तब जैसे कि 5 महीने ऐसा हुआ, और कितने 12, 5 और बाकी जितना भी टाइम है ना, वो सारा बस लोगों की गरीबी में ही जाता है। ये बस उसी टाइम करते हैं जब चुनाव का समय होता है, जो करते हैं उसी टाइम करते हैं, उसके बाद तो ये कुछ भी नहीं करते। मैं सच बताऊँ तो आपको 24 में लेकिन मोदी जी आ रहे हैं, देखेंगे वो। सीना ठोका था 15 अगस्त 2023 को। हाँ देखेंगे भाई देखेंगे। उन्होंने फ्यूचर देख लिया है क्या? फ्यूचर देख लिया है क्या? विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं मोदी जी। अच्छा जी, उन्होंने अपने मुंह से कह दिया। पहली बात तो भगवान होते नहीं है, तो वो किसके अवतार हो गए बताएं आप? भगवान नहीं होते। कहाँ होते हैं? हमने तो आज तक देखा ही नहीं है भाई। आपने कहाँ देखा, कहाँ पढ़ा, कहाँ सुना? अरे हमने देखा ही नहीं तो हम माने कैसे? आप बताएं मुझे, आपने देखा है आज तक? आपने देखा है? पहले आप बस हाँ में जवाब दे दीजिए, आपने देखा है कभी? भगवान कणकड़ में है। कौन से कड़कड़ में है? कहाँ पे सब है? जगह भगवान है, आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा भाई? जब एक बात बताइएगा, भगवान है तो उन्होंने नास्तिक क्यों बनाए? बता दीजिए, सही बात है ना? आप ऐसे बोल रही हैं तो कोई श्राप दे देगा आपको। मैं कहती हूँ अगर श्राप असलियत है ना तो मेरे को दे दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मम्मी पापा से बात कर लीजिए एक बार। अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या, आप कोई भी शराब दे दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब ऐसी चीज़ है नहीं तो हम उसको माने क्यों भाई? बताएं आप बताएं, आपको कभी श्राप मिला है? अगर भगवान नहीं होते हाँ। तो क्या पूरी बीजेपी पूरे देश की जनता राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती? क्या वहाँ पर सब लोग पहुँचते? नरेंद्र मोदी हो, तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है, सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। राम भजन चल रहा है आजकल बसों में। देखिए अंधविश्वास कुछ भी करा सकता है एक इंसान से, तो वही चीज़ है। देखिए ये एक अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं है। बस मेरा कहना है ये अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं है। भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। समाज के लोग अयोध्या जा रहे हैं प्रसाद खाने, चढ़ावा चढ़ाने। तो देखिए हमें लोगों के मन से ना वो अंधविश्वास को निकाल के फेंकना है। तो हमारा काम ये है, हम ये काम कर रहे हैं कि हम लोगों के दिमाग से, लोगों के माइंड से उस गंदी अंधविश्वास को, जो काल्पनिक चीज़ है, उसको निकाल के फेंक सकें। हम इसलिए बाबा साहब जी के विचारों को, बहुजन महापुरुष के विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चल कौन रहा बाबा साहब के विचारों पर? हम सब चल रहे हैं जी, हम चल रहे क्या हैं। है विचार जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगी? बाबा साहब के क्या विचार हैं? क्या चीज़? जो आपको देख रहे हैं, इस वक्त सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगी? बाबा साहब क्या विचार हैं, वे लोग जानना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए बाबा साहब जी का कहना है कि आप उस चीज़ को मानो जो आपने देखा हुआ है। बाबा साहब जी का कहना है कि सबको एक समान रहना है। बाबा साहब जी का कहना है कि सबको शिक्षित बनना है और अपने देश को आगे लेके जाना है। बाबा साहब जी का ये कहना है और आधी चीज़ें हैं। बिल्कुल। चलिए 11 साल की निशु हैं और कह रही हैं कि बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर लगातार चल रही हैं। और जब हमारा समाज तरक्की करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, DU, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।